हर चौथे महीने आप यूरोप के टूर पे होते हैं। अभी क्वेश्चन है मेरा। जी 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 जी, चौथा महीना ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन साल में 1-2 हो जाते हैं, ठीक है, चले मतलब हाँ ठीक है जी, 2 महीने वहाँ रह लिया तो 4 ही बन गए ना। हाँ हाँ। अब मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ये तारीख रही है दुनिया भर में, अब मैं बहुत जो सवाल करने लगा हूँ। जी जी ज़रूर पूछिए। कहीं अभी तक तो आपको टाउट कहा जाता है इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तानी ये इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा सवाल करने वाले हैं आप। आने वाले दिनों में कहीं हम ये ना सुने कि जो CIA है, FBI है, मोसाद है, वो कहीं फाइनेंस ना कर रही हो इकरारुल हसन। जी बहुत अच्छी बात, अच्छा सवाल है, आज से पहले मैंने ये सवाल सुना नहीं है। देखिए, इकरारुल हसन को जो फाइनेंस कर रहा है, अगर आपके इल्ज़ाम के मुताबिक, वो बहुत बेवकूफ़ होगा कि जो इकरार से कहेगा कि आप हलफ उठा के ये कहें कि वो कोई ओहदा नहीं लेंगे, वो फैसले का कोई इख्तियार अपने पास नहीं रखेंगे, वो कोई सरकारी हुकूमती पार्टी का सियासी कोई ओहदा अपने पास नहीं रखेंगे। तो अगर वो बेवकूफ़ मुझे फ़ंड कर रहे हैं और मुझसे ये कहलवा रहे हैं कुरान की कस्में दिलवा के, तो उनको फिर क्या फ़ायदा होगा जब मैं ये तहरीक जब अपने जोबन पर होगी और पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं उससे अलग होने की कस्में खा रहा हूँ, तो फिर मुझसे वो क्या काम ले सकेंगे? मुझे तो आपकी मैं वो ये कह रहा हूँ, मुझे जरा वो नसीम हिजाज़ी की जासूसी नॉवल जो है ना, उसके किरदारों की जैसी एक लगती है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, वो एक बंदा पहले खुद को माइनस कर रहा है, जी जी, फिर आके कह रहा है, इसका कोई मोटिव भी नहीं है। ये हो गई पाकिस्तान की तारीख में। ये जो सियासी इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए किसी एक शख्स को ये कुर्बानी देना थी कि वो ये कहे कि मैं टॉप पर नहीं रहूँगा, या मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, या मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँगा, या मैं पार्टी का चेयरमैन का ओहदा अपने पास नहीं रखूँगा। क्योंकि जब भी कोई आएगा और कहेगा कि जी मैं लीडर बनूंगा, या मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, या मैं चेयरमैन बनूंगा, तो फिर आप पार्टी के अंदर इलेक्शन का रास्ता रोकेंगे, इसलिए कि आपको खौफ होगा कि इलेक्शन के जरिए एक ना एक दिन कोई ऐसा आएगा कि मुझे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, और सीट छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो किसी को ये कुर्बानी देना थी, और मुझे लगता है अल्लाह ने उस कुर्बानी के लिए मुझे मुंतखब किया और तौफीक दी है। इसके बगैर ये काम नहीं हो सकता था कि जो शख्स एक ऐसी तहरीक को लीड करे जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात करे, जो जमहूरी रवैयों की बात करे, जो पार्टी के अंदर इलेक्शन की बात करे, जो हर एक मखसूस टर्म के बाद लीडरशिप के तब्दील हो जाने की बात करे, जैसे सारी दुनिया में होता है। पहले वो खुद कहे कि मैं, अगर मैं आके कहूं कि मैं ये काम करूंगा और मैं चेयरमैन बन जाऊं, और फिर अगले 30 साल तक मैं मुसल्लत रहूं उसके ऊपर, फिर मैं कैसे, फिर मैं कैसे इलेक्शन नहीं है ना, ये लॉलीपॉप तो PTI ने भी दिया, कभी भी नहीं, नेवर एवर। फैसल, मैं आपको गारंटी से और चैलेंज करके ये अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान की 78 साल की तारीख में एक आदमी ऐसा नहीं साबित कर सकेंगे जिसने कोई मूवमेंट चलाई हो, जिसने कोई मुहिम चलाई हो, जिसने कोई तहरीक चलाई हो और उसने ये कहा हो कि मैं लीडर नहीं बनूंगा, मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा, ये बात आपको लीडर बनाऊंगा और मैं आपको वजीर आजम बनाऊंगा। 2012 में मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि आप पार्टी इलेक्शन करवाएंगे जी, उन्होंने कहा जी हम पार्टी इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद हम इक्तदार में आएंगे। वो आए, उन्होंने पार्टी इलेक्शन करवाए। ये भी पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली बार हुआ कि पार्टी इलेक्शन में पैसे चले। जी, पार्टी इलेक्शन में पैसे चले, उसमें एक ग्रुप आगे आया, दूसरा ग्रुप पीछे हो गया, और उसके बाद अल्लाह माशाल्लाह उन्होंने पार्टी इलेक्शन करवाया ही नहीं। और जिसका ये 2024 का इलेक्शन है उसमें एक असर वो भी था कि पार्टी इलेक्शन ना करवाने के नतीजा। जी, सो ये जो लॉलीपॉप्स हैं इकरार साहब, ये पहले भी इस कौम को दिए जा चुके हैं। नहीं, मैं आपसे फेर अर्ज कर रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ, मुझे कोई एक आदमी 165 के करीब तकरीबन, ये आपकी बात ये दुरुस्त है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, यही तो बुनियादी बात है। जब एक आदमी कह रहा है मेरा कोई मफाद वाबस्ता नहीं है, मुझसे हलफ ले लीजिए, मुझसे एफिडेविट लिखवा लीजिए, मुझसे कुरान पे हाथ रखवा लीजिए, मुझे जिस तरह आपकी तसल्ली होती है। और फिर हमने इस कौम ने इमरान खान को ये भी कहते सुना कि ये लोटे या इलेक्टेबल्स, ये साइंटिस्ट होते हैं, ये साइंसदान होते हैं इंतखाबात की सियासत के। तो इतने बड़े बड़े मैसिव यू टर्न हैं, हाँ ना, आप कल को यू टर्न नहीं लेंगे, इस पर अपनी कौम को आप क्या हलफ देंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं कुरान मजीद पे हाथ रखवा लीजिए मुझसे। आप कहते हैं मैं अपने बेटे की, मेरे इकलौती औलाद है, उसके सर पे हाथ रख के कसम ऑन कैमरा खा लेता हूँ। आप कहते हैं आपने मुझसे कोई एफिडेविट किसी कोर्ट में ले जाके साइन करवाना है, हाथों और पैरों के अंगूठे लगवा लीजिए, या आप मुझे वो तरीका बता दीजिए कि जिसके जरिए मैं कोई हलफ उठाऊँ आपको और मैं कौम को। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ कि कोई जिससे जिस तरह से तसल्ली होती है, जिससे आपके चाहने वाले की, आपकी बात से कन्विंस होने वाले की तसल्ली, और जिनसे मेरे मुखालिफिन की तसल्ली भी होती है, वो भी मुझे बता दें कि ये करेंगे ना तो हमें इत्मीनान हो जाएगा कि जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक है। अब ये सारा हलफ उठा के अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के ये बात कह के कि अगर मैं कोई एक लफ्ज़ भी झूठ बोल रहा हूँ इस वक्त या आने वाले वक्त में अपने इस बयान में से किसी भी एक बयान से यू टर्न लूँ या मुकरूँ, तो मुझे बरोज़ महशर आक़ा करीम की
शफात नसीब ना हो। और जो आप मुझसे कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में, फिर दोहरा देता हूँ, कभी कोई सियासी, कोई हुकूमती, कोई सरकारी ओहदा ना लूँगा, ना मांगूँगा, ना उसका उम्मीदवार हूँगा, ना उसके लिए कभी कोई इलेक्शन लड़ूंगा, ना फैसले का कोई इख्तियार अपने पास रखूँगा, ना मैं, ना मेरा ख़ानदान, ना मेरे अहल अयाल, ना मेरा बेटा उस सियासी जमात में उनका कोई किरदार होगा। जिस तरह से आप मुझसे कहलवाना खालिसत, और ये भी कि ना मेरे इस तहरीक या इस मुहिम का मकसद किसी एक शख्स को माइनस करना है, किसी स्पेसिफिक आदमी को टारगेट करना है, किसी एक आदमी के खिलाफ ये मुहिम या तहरीक है। मैं समझता हूँ ये मुस्तकबिल की पेशबंदी है। ये आज और कल फौरी तौर पर ज़ाहिर इसकी कोई नताइज बरामद नहीं होंगे। अभी जब मैंने आपसे ट्वीट्स वाली बात की तो आपने कहा कि लाजमी नहीं है कि एक शख्स के सारे पहलू ठीक हों और सारे गलत हों। तो कल को आज जो आप बात कर रहे हैं इसमें भी अगर आपने कोई पहलू तही कर ली या पहलू तराश लिए या हीलाजोई कर ली, देखिए दलील तो फिर हीलाजोई तो देखिए दलीलें हीले तो बनी इसराइल के पास भी बहुत। क्या आप फिर क्या करें, बैठ जाऊं? नहीं, आप बिल्कुल ना बैठे, क्या करूं? बिल्कुल ना बैठे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बात आप कर रहे हैं, जो आप श्योरिटी कह रहे हैं, इन ट्वीट्स को देखते हुए या इसमें जो आपने दलील पेश की उसको देखते हुए, व्हाई शुड पीपल ट्रस्ट यू? क्या मतलब? लोगों को क्यों भरोसा करना चाहिए आप? अगर लोग अल्लाह और उसके रसूल की कसम पर, कुरान मजीद के हलफ पर, औलाद की कसम पर, बरोज़ महशर शफात ना होने की दुआ पर अगर नहीं करते तो भाई ये मामला मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ। या आप मुझे बता दीजिए कि इसके बावजूद भी अगर कोई शक और शुबा है कि मैं पहलू तही करूँगा अपने इस बयान से, तो आप बता दीजिए क्या करूँ? फिर मैं बैठ जाऊँ आराम से, सिर्फ इस खदशे की बुनियाद पर कि चूंकि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊँगा।